अब अगर आप लोग वाकई में एडवांस क्लास सीख रहे हो तो ये जो दो उपाय मैंने अभी बताए ये आपको लिख लेने चाहिए कि चंद्र अगर खुद खाना नंबर 3 में है तो कन्याओं को मीठी चौरस बर्फी सफेद देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बृहस्पति बैठ जाए खाना नंबर 3 में तो भी कन्याओं को चौरस मीठी बर्फी देकर आशीर्वाद के रूप में लेना चाहिए। हो सकता है कि आगे हम बृहस्पति में जाएं, ये उपाय नहीं मिले, मगर ये उपाय बहुत अच्छा है। तो आप यहां पर लिख लिया करो कि बृहस्पति 3, चंद्र 3, उपाय लिख लिया, उसको हाईलाइट कर दो। आपके नोट्स अच्छे बनने होने चाहिए, मगर वो नोट्स होने चाहिए आपके हिसाब से, आप कैसे उसको समझते हो। आप 2 लाइन में भी अपनी बहुत बड़ी बात लिख सकते हो। ये ऑडियो तो है आपके पास में, कल हो सकता है ऑडियो ना हो, मगर वो नोट्स देखकर आपको पता चल जाएगा और आपके पास में 9 महीने में एकदम भारी कलेक्शन हो जाएगा, मुझसे भी अच्छा। मेरे पास में नोट्स नहीं है, मैं लाल किताब पढ़ के ही क्लास लेता हूं और किताब के ऊपर ही काफी कुछ लिख देता हूं। जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उसकी फोटो खींच के भेजूंगा, आप बोलोगे पता नहीं किताब को क्या किया है। ये किताब मेरी कम से कम 8 साल से चल रही है। मेरे पास में नया सेट जरूर पड़ा है जिसकी मैं पूजा करता हूं। परसों ही मैंने एक और सेट मंगाया है दिल्ली से, मेरे एक फ्रेंड है उनसे मंगाया है और वो मैंने रखा हुआ है क्योंकि मेरे को लाल किताब के सेट रखने का बहुत शौक है, वो सिर्फ पूजा पाठ के लिए। अब आते हैं बृहस्पति से केतु का नाता। बृहस्पति अगर गुरु है तो केतु उसका चेला है और लाल किताब में केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली के किसी भी ग्रह को चलाने की ताकत रखता है, क्योंकि केतु के पैरों के अलावा सिवा केतु के पैरों का सहारा लेकर कोई ग्रह सोचे कि मैं चल पड़ूंगा तो उसमें इतनी ताकत नहीं है। चंद्र से ग्रह ठीक हो सकते हैं मगर केतु से ग्रह चल सकते हैं। ग्रहों का ठीक होना अलग बात है, ग्रहों का चलना अलग बात है। हम ठीक हैं, तंदुरुस्त हो गए, बीमार थे, मगर हमारे पैरों को चलना होगा तब हम मंजिल पे पहुंचेंगे। तो केतु भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कहा है जब बृहस्पति और केतु दोनों अलग अलग घरों में बैठे हों तो क्या होगा। केतु बृहस्पति से पहले घरों में बैठा हो, केतु पहले घरों में बैठा हो खाना नंबर 1 से 6 में, और उस वक्त बृहस्पति 7 से 12 में बैठा हो तो बृहस्पति का फल मंदा होगा, बृहस्पति खराब हो जाएगा। केतु 1 से 6 में, बृहस्पति 7 से 12 में, तो बृहस्पति का फल खराब हो जाएगा। यानी कि अगर एक चेला अपने गुरु से आगे बढ़ जाए तो गुरु की हालत तो खराब हो ही गई। एग्जाम्पल दे देता हूं, मान लो मैं आपका गुरु हूं, आप मेरे चेले हो, आप मुझसे लाल किताब सीख रहे हो। 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद में आप लाल किताब खुद सिखाना शुरू करोगे। मुझे तो खुशी है कि मेरे स्टूडेंट्स आगे लाल किताब को बढ़ाएं, मगर कहीं ना कहीं मेरी किस्मत खराब होगी। इस बृहस्पति यानी कि गुरु की किस्मत खराब होगी क्योंकि केतु चेला आगे चल पड़ा है। ज्यादा नहीं तो कम से कम मेरे 2 स्टूडेंट तो वो चेला ले ही जाएगा। मेरा वो स्टूडेंट 2 स्टूडेंट तो ले ही जाएगा। किस्मत मेरी भले 2% से खराब हुई है मगर हुई है, पैसों के मामले में, माली हालत के मामले में। मगर मुझे इस बात का गर्व है, गर्व होगा कि मेरे स्टूडेंट लाल किताब को पढ़ा रहे हैं, लाल किताब की क्लासें ले रहे हैं, ये अलग बात है। मगर पैसों का मुझे नुकसान होगा
ये बात पक्की है, 100% पक्की है। मगर ये सोचकर मैं एडवांस क्लास ना लूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए जो गुरु ग्रह है वो किसी से दुश्मनी नहीं करता। केतु भी दुश्मनी नहीं कर रहा है, मगर केतु अपना काम कर रहा है और बृहस्पति अपना काम कर रहा है। केतु पहले घरों में बैठा है, यानी कि वो ज्यादा पावरफुल है। बृहस्पति बाद के घरों में बैठा है, वो उससे कमजोर है। बृहस्पति की हालत खराब होगी। ये मैंने आपको सिखाने के लिए सिखाया है। अब आप लोग ये बुरा नहीं मानना कि कुंवर जी ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मैं बहुत खुश होऊंगा, आप लोग सीखो और अपने स्टूडेंट को भी ऐसे ही पढ़ाना। स्टूडेंट के बातों में आकर आप मार्केट से किताबें लेके मत पढ़ाना, उनको फंडे मत पढ़ाना, हवा में से निकालकर चीजें मत पढ़ाना, उनको लाल किताब की लॉजिक समझाना। उनको लाल किताब आपकी कंडीशन पर पढ़नी है, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस है। मार्केट से किताबें लेके फंडे लेके 3 साल के बाद में आप फिर वेणी माधव गोस्वामी की लाल किताब पढ़ोगे, तो 3 साल के बाद में पढ़ने से अच्छा आप 3 साल पहले पढ़ लो और जिंदगी में 3 साल पहले कामयाब हो जाओ। अगर बृहस्पति पहले घरों में है, बृहस्पति पहले घरों में है, केतु बाद के घरों में है। बृहस्पति 1 से 6 में है, केतु 7 से 12 में है। तो इन दोनों के बजाय बृहस्पति की हालत भी खराब नहीं होगी, केतु की भी हालत खराब नहीं होगी। अगर कोई चीज खराब होगी तो वो होगा चंद्र का फल। चंद्र का फल, चंद्र की चीजों पर असर पड़ेगा, चंद्र की हालत खराब होगी। यानी कि आमदन का फवारा, माता की सेहत। चंद्र सफर का कारक भी है। चंद्र सफर का कारक है तो केतु उस सफर के पांव है। आपकी किस्मत में इंग्लैंड जाना लिखा है, मगर आपके पैर साथ नहीं दे रहे हैं। वीजा तो लग गया है, आप कहां जाओगे? यहीं पर पड़े रहोगे। तो बृहस्पति पहले घरों में हो, केतु बाद के घरों में हो, चंद्र की हालत खराब हो जाएगी, यानी कि आमदन का फवारा रुक जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि केतु 1 से 6 में हो, बृहस्पति 7 से 12 में हो। आपको उसी समय जजमेंट आना चाहिए कि इंसान की किस्मत खराब है। बृहस्पति पहले घर में है 1 से 6 में, केतु 7 से 12 में है, समझ लो उसका चंद्र खराब हो गया है। बस इतना सिंपल सा लॉजिक लगाना है। लाल किताब में अगर सबसे बड़ा चैप्टर है तो बृहस्पति है। उसका कारण है बृहस्पति को ही पढ़ते पढ़ते सारे ग्रह कवर हो जाएंगे। जैसे बृहस्पति खाना नंबर 1 में है, तो खाना नंबर 1 में राहु बैठ गया, तो बृहस्पति राहु खाना नंबर 1 आ गया। तो जब राहु आएगा तब बृहस्पति को खाना नंबर 1 में बिठाकर हम राहु बृहस्पति कहें और उसकी प्रेडिक्शन करें तो बात तो एक ही है। तो बृहस्पति राहु अगर हो गया तो राहु के वक्त राहु बृहस्पति नहीं आएगा। तो बृहस्पति का चैप्टर खत्म करने के लिए पूरा 1.5 महीना लग जाता है। तो 1.5 महीने में जाकर बृहस्पति का चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद में फिर सूरज, उसको कम से कम 1.25 महीना लग जाता है, क्योंकि बाकी ग्रह उसके साथ में शामिल है। मंगल बुध सबसे बड़ा चैप्टर, बुध सबसे बड़ा चैप्टर, इसलिए 9 महीने लगते हैं। फिर भी 9 महीने कम पड़ते हैं और आखिर में मुझे कम से कम 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने की एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती है। उसके मैं पैसे नहीं लेता हूं, उसके मैं पैसे नहीं लेता हूं, क्योंकि मैंने आपका कोर्स करवाना है और मैंने 9 महीने की क्लास ही कही है। अब उसके लिए मुझे अगर 1 महीना ज्यादा लेना पड़े तो उसके मैं पैसे आपसे नहीं लूंगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम देखेंगे कि बृहस्पति का अगर शनि के साथ संबंध बनता है
कुछ कुछ खास खास जगहों पर या आम तौर पर तो बृहस्पति और शनि के संबंध से जन्म कुंडली वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मगर जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं इसे बड़े सिंपल रखकर बताता हूं कि बृहस्पति और शनि जब भी कहीं मिलेंगे तो बृहस्पति सोना, शनि लोहा। अब आप लोहे की हथौड़ी लेकर सोने के ऊपर मारो या सोने की हथौड़ी लेकर लोहे के ऊपर मारो, जो चीज सबसे पहले दबेगी या जिसकी शेप चेंज होगी, वो शेप चेंज होगी बृहस्पति की, यानी कि सोने की। मगर उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, सिर्फ शेप चेंज होगी। यानी कि बृहस्पति के असर में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, मगर उसका प्रभाव जन्म कुंडली वाले के ऊपर पड़ेगा जरूर। शायद उसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े, मगर इनडायरेक्ट जरूर पड़े। उसके घर वालों पर पड़े, यानी कि उसको खुद को कुछ नहीं होगा, मगर हो सकता है उसके दादा को हो, क्योंकि बृहस्पति दादा भी है। बृहस्पति सूरज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बृहस्पति बन जाता है पिता, और सूरज जन्म कुंडली वाले का उस समय बन जाएगा बेटा। नहीं तो हम केतु को बेटा मानते हैं। अगर बृहस्पति सूरज अगर कहीं मिल गए और शनि भी साथ में मिल गया तो उस समय जो पिता होगा वो बृहस्पति होगा, बेटा होगा वो सूरज बन जाएगा। तो अब आप एक कॉम्बिनेशन लिखोगे बृहस्पति शनि में। सबसे पहले आप एक कॉम्बिनेशन लिखोगे कि शनि खाना नंबर 1 में हो, और ठीक उसी वक्त बृहस्पति खाना नंबर 6 में हो या 7 में हो। दूसरा कॉम्बिनेशन आप लिखोगे कि बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो और शनि खाना नंबर 3 में, 6 में या 9 में हो। इस कॉम्बिनेशन में जन्म कुंडली वाले की जैसे ही शादी होगी उसकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। तरक्की शुरू होती रहेगी, चलती रहेगी, मगर उस दिन जाकर रुक जाएगी जिस दिन शनि खाना नंबर 1 में या बृहस्पति खाना नंबर 10 में, यानी कि दोनों में से कोई एक आगे जाकर जिस दिन नीच हो जाएगा उस दिन इसकी तरक्की रुक जाएगी। फिर से समझाता हूं, इस हालत में शादी होते ही तरक्की होगी, पैसा बहुत आएगा, मगर उस दिन इस तरक्की में रुकावट आएगी जिस दिन फिर से शनि खाना नंबर 1 में यानी कि नीच हो जाए या बृहस्पति खाना नंबर 10 में जाकर नीच हो जाए, उस दिन ये तरक्की रुक जाएगी। इस मंदे असर को बचाने के लिए शनि की चीजें जैसे सरसों का तेल, काले उड़द, नारियल, पुजारा नारियल, काला कपड़ा, कील, पैसे, ये मंदिर में देने पड़ेंगे। यहां पर शनि की चीज मंदिर में देंगे तो ये तरक्की फिर से शुरू होगी, वरना यह तरक्की वहीं की वहीं रह जाएगी। ये कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है, इसको आप ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैंने बताया है। अब देखते हैं कि शनि बृहस्पति को किसी और ग्रह के साथ देखे, शनि बृहस्पति को किसी और ग्रह के साथ बैठकर देखे
और बृहस्पति शनि दोनों अलग अलग जन्म कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, तो किस घर में बैठा हुआ बृहस्पति पर मंदा असर होगा? असल में देखा जाए तो दोनों बराबर के हैं, मगर एक कॉम्बिनेशन आएगा जिसके अंदर इस घर में अगर शनि बैठा है और इस घर में अगर उस वक्त बृहस्पति बैठा है, तो बृहस्पति का हालत मंदा हो जाएगी, बृहस्पति की हालत मंदी होगी। ये कॉम्बिनेशन लिखते हैं, वो है कि खाना नंबर 1 में अगर शनि हो तो खाना नंबर 7 में बैठे हुए बृहस्पति की हालत खराब होगी, क्योंकि लोहे की हथौड़ी खाना नंबर 1 से चली, सोने के ऊपर खाना नंबर 7 के बृहस्पति पर पड़ी। क्योंकि शनि तो बेचारा पहले से जाकर नीच का हुआ बैठा है और उसके घर में ही बृहस्पति बैठा हुआ है। खाना नंबर 2 में अगर शनि बैठा हुआ है और ठीक उस वक्त खाना नंबर 8 में या खाना नंबर 12 में, यानी कि खाना नंबर 2 में जहां से दृष्टि आ रही है और आखिर में जहां तक वो दृष्टि खत्म हो रही है, वहां पर उस 2 सिरों के ऊपर बृहस्पति के ऊपर चोट होगी अगर बृहस्पति वहां पर बैठा होगा। एग्जाम्पल देता हूं, खाना नंबर 2 में बैठा है शनि, बृहस्पति बैठा है 8 में, बृहस्पति की दृष्टि गई खाना नंबर 2 पर, वहां पर जाकर मिली और खाना नंबर 6 पे आई। अगर खाना नंबर 6 में ग्रह है तो 12 में बैठे हुए बृहस्पति की हालत वो आखिर में खराब कर देगा। यानी कि शनि बैठा था 2 में, बृहस्पति बैठा था 8 में, बृहस्पति की दृष्टि गई है शनि पर, फिर भी हालत शनि की बृहस्पति की खराब हुई है। यानी कि सोने की हथौड़ी 8 से उठी, खाना नंबर 2 के शनि के लोहे पर जाकर पड़ी, फिर भी बृहस्पति के सोने की हालत ही खराब हुई। अब खाना नंबर 2 में बैठा है शनि, 12 में बैठा हुआ है समझ लो बृहस्पति, तो 2 से दृष्टि जाएगी 6 पर, आम दृष्टि तो जाएगी। शनि 6 में भी बैठा हो तो भी 2 पर दृष्टि जाती है, मगर यहां पर 2 की आम दृष्टि जाएगी 6 पर। अगर खाना नंबर 6 में कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो खाना नंबर 12 में बैठे हुए शनि की हालत पक्की खराब होनी है, क्योंकि यहां पर फ्यूज लग गया है। खाना नंबर 6 अगर खाली है तब 12 में दृष्टि नहीं जाएगी, तब बृहस्पति की हालत खराब नहीं होगी। मगर शनि बैठ गया खाना नंबर 2 में तो पक्का 12 नंबर के बृहस्पति की हालत खराब होगी अगर खाना नंबर 6 में ग्रह आ गया तो। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। मगर शनि अगर बैठ गया 2 में, बृहस्पति 12 में बैठा है, तो 6 में भले ग्रह हो ना हो, बृहस्पति की हालत खराब होगी। यानी कि सिंपल है, शनि बैठा है 2 में, खाना नंबर 8 के बृहस्पति की दृष्टि गई, बृहस्पति की हालत खराब होगी। शनि बैठा है 2 में, खाना नंबर 12 में बैठा है बृहस्पति, अब खाना नंबर 6 में ग्रह होगा तो दृष्टि जाएगी, मगर इस हालत में ग्रह हो या ना हो शनि की दृष्टि पक्की जाएगी, बृहस्पति की हालत खराब होगी। ऐसे ही शनि बैठा हो खाना नंबर 3 में, बृहस्पति 5, 9 या 11 में बैठ जाए। अब यहां पर भी ये सिचुएशन है, ये देखिए आपको बताता हूं। खाना नंबर 3 में बैठा है शनि, खाना नंबर 9 पर दृष्टि गई, खाना नंबर 9 में ग्रह नहीं है और शनि बैठे हैं खाना नंबर 5 में। अगर खाना नंबर 3 से दृष्टि 9 पर जाती है और वहां पर ग्रह नहीं है तो 5 में असर तो नहीं पहुंचेगा, मगर शनि अगर खाना नंबर 3 में है, बृहस्पति खाना नंबर 5 में है, खाना नंबर 9 में ग्रह हो ना हो, बृहस्पति की हालत 5 में बैठ के भी खराब कर देगा। और खाना नंबर 3 में अगर शनि बैठा है
सामने खाना नंबर 11 में बृहस्पति बैठा है तो सीधी दृष्टि से खत्म कर ही देगा। खाना नंबर 9 में भी बैठा होगा तो खाना नंबर 3 से दृष्टि शनि डालेगा, बृहस्पति पर खराब कर देगा। और खाना नंबर 3 में शनि बैठा है, खाना नंबर 9 में ग्रह नहीं है, तो भी 5 में बैठे हुए बृहस्पति की हालत खराब करने की ताकत शनि में है। इसलिए जब भी आपने बृहस्पति की हालत देखनी है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसके पक्के घरों में उसके दुश्मन कौन बैठे हैं। दूसरी हालत आपने देखनी है कि भैया शनि से कहीं से बच रहा है क्या, क्योंकि शनि बृहस्पति के सोने की चमक को अगर कोई कमजोर कर सकता है तो एक ही चीज कर सकती है, अंधेरा। अंधेरा, अंधेरे में सोना नहीं दिखेगा, चमक खत्म हो जाएगी जब तक सूरज की रोशनी नहीं आएगी। मगर अभी हमने सिर्फ ये समझना है कि अगर इन दृष्टियों में भी अगर बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन आता है, शनि के कारण बृहस्पति कहीं ना कहीं मारा जाता है। इन बारीकियों को अगर हम लोगों ने समझ लिया लॉजिक से, तब हमको लाल किताब बहुत जल्दी समझ में आएगी। अब आते हैं खाना नंबर 4 पर। खाना नंबर 4 में मान लो शनि बैठा हुआ है तो खाना नंबर 10 की हालत तो खराब होगी क्योंकि डायरेक्ट दृष्टि जा रही है। खाना नंबर 11 पर भी बैठा होगा बृहस्पति तो भी दृष्टि खराब करेगा क्योंकि शनि के घर में बैठ गया। खाना नंबर 2 और खाना नंबर 8 भी बताया है। खाना नंबर 8 जो है वो शनि का पक्का घर है, यानी कि 8, 10, 11 में अगर बृहस्पति बैठ गया और शनि वहां पर बैठ गया जहां पर बृहस्पति उच्च का था, यहां पर ये कॉम्बिनेशन लगा है, घर एक्सचेंज हो गए हैं, मगर फिर भी शनि बृहस्पति को नहीं छोड़ेगा। खाना नंबर 10 में शनि बैठ जाए, खाना नंबर 3, 4, 5 और 2 में अगर बृहस्पति बैठ गया तो भी बृहस्पति की हालत खराब होने के चांस ज्यादा है। अब यहां पर क्या क्या कॉम्बिनेशन आते हैं? कॉम्बिनेशन आता है 8 की टक्कर। 8 की टक्कर किसकी? शनि की, खाना नंबर 10 से 5 पे। और फिर अगर हम आप देखें तो 3 में अगर बृहस्पति बैठता है तो बृहस्पति की टक्कर पड़ती है खाना नंबर 10 के शनि के ऊपर, वो भी एक 8 की टक्कर। खाना नंबर 4 से 10 की दृष्टि, आम दृष्टि मिल रही है। खाना नंबर 5 में बैठा हुआ है बृहस्पति, खाना नंबर 10 से एक 8 की टक्कर, यानी कि एक 8 की टक्कर बृहस्पति की शनि पर पड़े या शनि की बृहस्पति पर पड़े, कोई भी कॉम्बिनेशन लो, दृष्टि शनि की पड़े या ना पड़े या वाया वाया पड़े। वाया वाया जैसे मैंने बोला था, 2 में ग्रह बैठा हुआ है शनि, 12 में बैठा है बृहस्पति, 6 में ग्रह है नहीं है, लिंक तो गया। खाना नंबर 3 में शनि बैठा हुआ है, खाना नंबर 9 में ग्रह नहीं है, 5 में बेचारा बृहस्पति बैठा है, लिंक नहीं है, कनेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी बृहस्पति की हालत खराब हो रही है। बृहस्पति को बचाना शनि से बहुत मुश्किल है। इस चैप्टर, इसको ये जो आखिरी वाला है खाना नंबर 10 में शनि है, इसको मैं फिर से आपको बताऊंगा क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं इसके, क्योंकि जब भी मैं आगे बढ़ूंगा ये टॉपिक जब आएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा, इसको यहीं पर समझेंगे। आप लोग अपनी नोटबुक में बनाओ, 4 कुंडलियां बनाओ। खाना नंबर 10 में लिखो शनि और खाना नंबर 2 में लिखो आप बृहस्पति। दो की खाना नंबर 10 जो है वो बुनियाद बना हुआ है। खाना नंबर 2 में जो ग्रह बैठा है उसकी बुनियाद खाना नंबर 10 में है। यहां पर बुनियाद ही खराब हो गई है, उस ग्रह की बुनियाद खराब हो गई है। किस ग्रह की बुनियाद खराब हुई?
खाना नंबर 2 के ग्रह की। खाना नंबर 2 में बृहस्पति बैठा है, खाना नंबर 10 में बैठा है शनि। बुनियाद खराब हो गई उसकी, यानी कि बृहस्पति की हालत खराब। दूसरी कुंडली बनाओ, खाना नंबर 10 में शनि, खाना नंबर 3 में बृहस्पति। अब यहां पर 3 से खाना नंबर 10 में 1-8 की टक्कर पड़ रही है। बृहस्पति टक्कर मार रहा है शनि को, और लाल किताब कहती है जब 1-8 की टक्कर पड़ती है तो जिसके ऊपर टक्कर पड़ती है उसकी जड़ उखड़ जाती है। मगर यहां पर उल्टा हो जाएगा। शनि खाना नंबर बृहस्पति खाना नंबर 3 से खाना नंबर 10 के ऊपर 1-8 की टक्कर मारेगा, हालत खराब होगी बृहस्पति की। वही हथौड़े वाला एग्जाम्पल दिमाग में ले लो। फिर खाना नंबर 10 में बैठा है शनि, खाना नंबर 4 में बैठा है बृहस्पति। बृहस्पति ने दृष्टि डाली 4 से 10 के शनि पर, हथौड़ा मारा सोने का, मगर फिर से मरा बृहस्पति। खाना नंबर 5 में बैठा हो बृहस्पति, खाना नंबर 10 में बैठा हो शनि। शनि अब टक्कर मार रहा है खाना नंबर 5 पर, 1-8 की, हथौड़ा मारा लोहे का, मर गया बृहस्पति। तो ऐसे अगर आप कॉम्बिनेशन लिखोगे, समझोगे, इसको समझोगे जो लिखा हुआ है, तब आपको लाल किताब समझ में आ जाती है। नहीं तो लाल किताब में तो ये 3 लाइनें छोटी 2 मिनट में खत्म हो जाती हैं ये चैप्टर पढ़ के, अगर खुद पढ़ने जाए। मगर हमने समझना है, हमने खाली पढ़ना नहीं है दिल को तसल्ली देने के लिए एक बार किताब पढ़ ली, नहीं, पढ़ने जरूर है मगर उसको समझना भी है। खाना नंबर 5 से 9 तक, 5 से 9 तक, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10 छोड़ देना है, 11 और 12। फिर से बोलता हूं, खाना नंबर 5 से 9 तक, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ देना है, 11 और 12। इसमें अकेला शनि बैठा हो, अकेला शनि बैठा हो, और उस वक्त जन्म कुंडली में कहीं पर भी बृहस्पति अकेला बैठा हो, कैसा भी बैठा हो, बृहस्पति का मंदा असर ही होगा, बृहस्पति का मंदा असर ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए आप क्लियर लिखो। इसलिए मैं इस दूसरी ऑडियो को जानबूझ के भेज रहा हूं ताकि आपको यह सिचुएशन याद रहे कि कुंवर जी ने कहा था खाना नंबर 5, 6, 7, 8, 9 में और 11, 12 में, 10 इसमें नहीं पकड़ना है। इसमें अगर अकेला शनि बैठा है और ठीक उसी वक्त जन्म कुंडली में भी बृहस्पति अकेला बैठा है, तब बृहस्पति पर कभी कोई बुरा असर नहीं होगा। फिर बुनियाद है, टक्कर है, दृष्टि है, जो मर्जी है, मगर शनि अकेला होना चाहिए। शनि खाना नंबर 1 से 6 में हो, शनि खाना नंबर 1 से 6 में हो, बृहस्पति का असर मंदा ही होगा, अकेला बैठा है तो। खाना नंबर 6 में बृहस्पति का खुद का असर अच्छा या बुरा हो सकता है, मगर शनि 6 के वक्त बृहस्पति का असर पक्का मंदा होगा। अगर खाना नंबर 6 में शनि बैठा है तो शनि का असर अच्छा है, बुरा है, कुछ भी हो जाए, बृहस्पति का असर पक्का मंदा होना है। इसलिए खाना नंबर 6 में आगे जाकर आप पढ़ोगे कि जब शनि आता है
तो कहते हैं मिट्टी के कुज्जे में या मिट्टी के मटके में तेल भरना है, तेल, और उसको ढक्कन लगाकर सीमेंट से सील करना है। यानी कि मटके की पूरी हवा को बाहर निकाल के फेंक देना है। आप लोगों ने देखा होगा, हम जब अचार डालते हैं, अचार के ऊपर अगर तेल है तो अचार कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि तेल होगा ना तो उसके अंदर हवा नहीं जाएगी। इसलिए हमारी माँ या हमारी पत्नी क्या करती है, अचार के ऊपर लेवल तक 2-3 इंच तक तेल रखती हैं ताकि उसमें हवा ना जाए। जैसे ही मटके के अंदर, खाली मटके के अंदर तेल भरेंगे, हवा सारी की सारी बाहर निकल जाएगी और उसको हम सीमेंट से सील करके तालाब की दलदली जमीन में दबा देते हैं जब शनि खाना नंबर 6 में होता है। क्योंकि बृहस्पति की हालत खराब होती है, बृहस्पति की हालत खराब होगी, इसलिए वहां से बृहस्पति को, हवा को आजाद कर देना है। अगर हमने मिट्टी के कुज्जे में खाली रखा तो हवा है उसमें, और अगर हम पानी डालते हैं उसके अंदर तो भी उसके अंदर ऑक्सीजन है। हम अगर दूध डालते हैं तो भी ऑक्सीजन है, मगर जब तेल डालेंगे तो हवा नहीं होगी। तो बृहस्पति, शनि अगर खाना नंबर 6 में बैठ गया तो शनि की हालत कैसी भी हो, बृहस्पति की हालत तो पक्की खराब होनी है, क्योंकि शनि वहां से खाना नंबर 2 को उल्टी दृष्टि से देखता है। हमने शनि खाना नंबर 6 में देखा था ना कि शनि की उल्टी दृष्टि खाना नंबर 2 पे जाती है, बृहस्पति की हालत खराब करेगा। इसलिए सरसों का तेल का मिट्टी का कुज्जा भरकर ढक्कन लगाकर सीमेंट से सील करके या एरलडाइड से सील करके हम उसको जमीन में दबा देते हैं ताकि वहां से वैक्यूम निकल जाए और खाना नंबर 2 में सिर्फ बृहस्पति ही रहे, शनि वहां पर दब जाए। लाल किताब पढ़ाने वाले इस चैप्टर को पढ़ाते ही नहीं है, ये गारंटी के साथ बोलता हूं, क्योंकि उनको खुद को इसके अंदर मगजमारी लगानी पड़ती है और वो सोचते हैं कि यार मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है तो मेरे स्टूडेंट का क्या हाल होगा, मगर मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरा दिमाग अगर खराब हो रहा है तो जरूरी नहीं कि मेरे स्टूडेंट का भी दिमाग खराब हो, ये जरूरी नहीं है। ये मेरे दिमाग की ब्लॉकेज है, मेरा स्टूडेंट मेरे से ज्यादा अक्लमंद हो सकता है, मुझे सिर्फ उसको थोड़ा सा समझाना है, बाकी वो अपनी लॉजिक लगाकर समझ जाएगा। अगर नहीं समझेगा तो मुझे पूछ लेगा। लोग डरते हैं टॉपिक बताने में क्योंकि इसके अंदर मगजमारी बहुत है, छोटी छोटी एक लाइन लिखी है मगर उसके मतलब बहुत निकलते हैं, और बोलते हैं हम लोग 1 महीने में लाल किताब सिखा देंगे विद एडवांस क्लास। अब आते हैं शनि पहले घरों में हो, यानी कि खाना नंबर 1 से लेकर 6 में बृहस्पति शनि कहीं पर भी बैठा हो। बृहस्पति बाद के घरों में बैठा हो, 7 से लेकर 12 तक, 7 से लेकर 12 तक बैठा हो, तो कहा गया है बारिश से लदी हुई हवा शनि वाले घर से निकलकर खाली चली जाएगी। यानी कि बृहस्पति की हवा कहां पर है, बृहस्पति की हवा वहां पर है जहां पर शनि उच्च का है, खाना नंबर 7 में शनि का घर। फिर खाना नंबर 8 शनि का पक्का घर, खाना नंबर 10 शनि की राशि, खाना नंबर 11 शनि की राशि। बाकी क्या बच गए, 2 खाली बच गए, 9 और 12, वो तो बृहस्पति के हैं। मगर यहां पर बृहस्पति की मानसून की जो हवा है वो शनि के घरों से खाली चली जाएगी। यानी कि पहाड़ में से, 2 पहाड़ों के बीच में से जब हवा बहती है, तेज बहती है, जल्दी निकल जाएगी और उस हवा का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर बृहस्पति पहले घरों में हो, बृहस्पति पहले घरों में हो, तो शनि वाले घर पर कीमती बारिश देंगी।
क्यों? क्योंकि बृहस्पति अब पहले घरों का है, शनि बाद के घरों का है। बृहस्पति पहाड़ पर टकराएगा। चंद्रमा खाना नंबर 2 में उच्च का, चंद्रमा खाना नंबर 4 में पक्के घर का। यहां पर इसके भाप के पानी को लेकर जाएगा, हवा के साथ पानी भी होगा। यहां पर शुक्र की सूरज की राशि, सूरज की गर्मी भी है, भाप को खींचती है। तो यहां पर बृहस्पति मंगल खाना नंबर 1 का, मंगल की भी लालिमा, ये सारी चीजें मिलकर कीमती बारिश देंगी। खाना नंबर 6 से लेकर 12 तक 4 घरों पर शनि ने पैर जमा के रखे हुए हैं। मगर ये इस तरफ अगर हम आएंगे तो इस तरफ अधिकतर बृहस्पति के मित्र हैं 1 से 6 में, तो यहां पर कीमती बारिश देंगे। और शनि के पहाड़ पर टकराएगी, हवड़ा टकराएगी। शनि बैठे होने वाले घर पर बृहस्पति का भी नेक असर पड़ेगा। जहां पर भी शनि बैठा होगा, जिन घरों में भी, वहां पर बृहस्पति अपना नेक असर देगा। बृहस्पति नेक असर देगा, बृहस्पति बुरा असर देगा कभी भी नहीं लिखा है, क्योंकि बृहस्पति किसी के साथ में दुश्मनी करता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं बृहस्पति भाव नंबर 1 पढ़ा रहा हूं और भाव नंबर 7 खाली रखकर बता रहा हूं, तो मैं बताऊंगा कि बृहस्पति 1 में है, भाव नंबर 7 खाली है। इसलिए भाव नंबर 1 में बैठा हुआ ग्रह बृहस्पति सोया हुआ है। अब उस सोए हुए ग्रह को हम कैसे जगाएंगे? तो यहां पर लाल किताब में बृहस्पति भाव नंबर 1 का अगर सोया हुआ है, और लाल किताब के टूल्स में हमने पढ़ा था कि सोए हुए खाने को जगाने के लिए या सोए हुए खाने में बैठे हुए ग्रह को जगाने के लिए मंगल का उपाय करना पड़ता है। तो हम मिट्टी के कुज्जे में शहद भरकर वीरानी जगह पर या सुनसान जगह पर जाकर दबा देंगे, तो बृहस्पति 1 के सोए हुए ग्रह का उपाय हो जाएगा। तो यहां पर आपको बता भी दिया गया और आपकी बेसिक क्लास कवर भी कर ली गई। अब तक आपको कुंवर जी की लाल किताब लेने का स्वाद मिल चुका है। कुंवर जी को आपने चेक कर लिया है। आपको पता है कि कुंवर जी जब क्लास लेंगे तो सुबह 8 बजे ठीक वो अपनी क्लास शुरू कर देंगे, 10 बजे खत्म कर देंगे। अगर आप उस समय लाइव हो और आपको कुछ नहीं समझता है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद रात को अगर आप 2 बजे सुनते हो तो 2 बजे पूछो। दिन में आपको 4 बजे समय मिलता है, 4 बजे सुनते हो, 4 बजे नहीं समझता है, आप 4 बजे लिखो। आज भी तो लिख ही रहे हो ना, आज भी तो आपको सवाल का जवाब मिल ही रहा है ना। तो एडवांस क्लास बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे बेसिक चल रही थी। सिर्फ इतना है कि बेसिक का लाल किताब में जो कन्वर्जन है, जो ऑटोमेटिक उसको कवर करने का तरीका है, वो कवर कर लिया जाता है। क्योंकि मैं खुद ही आपको बता देता हूं कि देखो, बृहस्पति भाव नंबर 1 में है, राहु भाव नंबर 8 में है। बृहस्पति की 1-8 की टक्कर राहु के साथ में पड़ी है। यहां पर बृहस्पति शरीफ ग्रह है, राहु गुंडा ग्रह है। हालत बृहस्पति की खराब होगी। तो बृहस्पति की जब हालत खराब होगी तो बृहस्पति की चीजें यानी कि सोना, मान सम्मान, हवा, सांस, दादा, पिता, इन सब का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है या गुंडा लड़ाई लड़ता है, उसमें शरीफ ही मारा जाता है। आज से 12 साल पहले जब मैंने क्लासेस शुरू की थी तो बहुत से लोग बोलते थे कि सर हमने सीखा हुआ है। वो चाहते थे कि अपना 6,000 रुपया बचा लें और कहते थे हमने फलाने फलाने से सीखा है, आप हमको एडवांस क्लास में एंट्री दे दो। मैं दे देता था। अब उनको जब पूछता था कि शनि भाव नंबर 10 में बैठा है और भाव नंबर 4 खाली है, तो बताओ शनि भाव नंबर 10 में सोया हुआ है या जागा हुआ है? वो कहते थे कि भाव नंबर 4 अगर खाली है तो शनि सोया हुआ है। मगर मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी ग्रह अपने पक्के घरों में बैठा हुआ है तो वो कभी भी
सोया हुआ नहीं होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने खुद के घर में अगर रहते हो और तीसरी मंजिल पर रहते हो, रात को 2 बजे भी अगर नीचे दरवाजे पर कुत्ता भी आपके दरवाजे पर अगर सर मारता है और कुंडी खड़कती है तो आप 2 मिनट में नीचे जाग कर आ जाते हो। मगर जब आप किसी दूसरे इंसान के या अपने रिश्तेदार के घर पर जाकर ग्राउंड फ्लोर पे भी सोते हो और रात को अगर कुंडी बजती है तो आप दरवाजा नहीं खोलोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने घर में नहीं हो। तो कोई भी ग्रह अगर अपने पक्के घर में बैठा हुआ है, जैसे सूर्य भाव नंबर 1 में बैठा हो, मंगल भाव नंबर 3 में बैठा हो, गुरु भाव नंबर 2, 5, 9, 11 में बैठा हो, शनि भाव नंबर 10 में बैठा हो, तो ये ग्रह कभी भी इनके सामने जो भी भाव खाली होगा कभी सोए हुए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने पक्के घर में बैठे हुए। तो ये एक रूल है, एक टूल है। जब मैं उनको अगर पढ़ाऊं तो बोलेंगे सर हमको तो ये पढ़ाया नहीं, अब उनको मुझे फिर से बेसिक क्लास में लेकर जाना पड़ेगा, फिर से उनको पक्के घर समझाने पड़ेंगे। तो भाई साहब जब तेरे ऊपर मेहनत करनी है तो मुझे बेसिक क्लास के 2000 रुपए दे। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि कुंवर जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। कुंवर जी ना टेंशन लेता है ना कुंवर जी टेंशन देता है। कुंवर जी ने बात कड़वी करनी है मगर कोरी बात करनी है। दवाई कड़वी हो मगर दवाई अच्छी हो तो उसका हमें फायदा है। मैं शुगर कोटिंग या मीठी मीठी बातें करके अपने स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं पढ़ाता। मुझे पता है अगर मैं मीठी मीठी बातें करके पढ़ाऊंगा तो वो उसका फायदा ज्यादा उठाते हैं और मैं किसी को भी मेरा फायदा उठाने नहीं देता और ना मैं सामने वाले का फायदा उठाता हूं। आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं कोई अगर कैलकुलेशन करने के लिए बोलता हूं, वो इंसान अगर गलत करता है तो उसे डांट डपट कर प्यार से उसको अच्छी तरह से झाड़ के उसको फिर से समझाता हूं। मगर अगर कोई एक कुंडली से ज्यादा कुंडली डाल देता है तो मुझे गुस्सा आता है। मैं बोलता हूं कि मेरे जो 187 स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी एक एक कुंडली देख लूं, यही बहुत है। किसी की मैं 2 कुंडली देखूंगा तो कोई बेचारा एक स्टूडेंट रह जाएगा जिसने बड़ी मेहनत से वो कुंडली बनाई। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि लाल किताब को समझने के लिए, लाल किताब के टूल्स को समझने के लिए हमें एक कुंडली काफी है। और पहले मैंने आपको कहा था कि आप अपनी खुद की कुंडली कभी मत देखना। खुद की कुंडली को देखकर आप लाल किताब नहीं सीख पाओगे। मगर इन 3 महीनों में देखा आपने कि मैंने आपको आपकी खुद की कुंडली के ऊपर ही प्रैक्टिस करवाई है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी कुंडली को मैंने कब इस्तेमाल करना है। दोस्तों अब तक आप लोगों ने मुझे समझ लिया है कि कुंवर जी कैसे क्लास लेते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, हमको कैसे समझाते हैं। ऐसे ही हमारा साथ आगे भी 9 महीने तक रहेगा। इसलिए आप सब पर पंडित रूपचंद जोशी जी का और लाल किताब का आशीर्वाद बना रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं लाल किताब की एडवांस क्लास शुरू करता हूं। दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लाल किताब में बृहस्पति ग्रह को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस दुनिया में अधिकतर लोगों की किस्मत मंदी है। अधिकतर लोगों की किस्मत मंदी है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि किस्मत को लोग पैसों से तोलते हैं। किस्मत को लोग पैसों से तोलते हैं कि किस्मत उसी की अच्छी जिसके पास पैसा है। और बृहस्पति ग्रह ऐसा है जिसका नाम ही लाल किताब में किस्मत कहा गया है। झगड़ा अकल ना किस्मत हो, तो अकल क्या? बुध। और किस्मत बृहस्पति को कहा है। बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके पीड़ित होने के चांस जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा होते हैं। उसका कारण है कि लाल किताब में हमारी जन्म कुंडली जो बनी है उसमें 12 खाने हैं। 12 खानों में
बृहस्पति अगर कहीं पर भी बैठ जाता है, मान लो खाना नंबर 4 में उच्च का होकर बैठ गया, तो ऐसे इंसान, बृहस्पति अगर किस्मत है तो ऐसे इंसान की किस्मत भी उच्च की होनी चाहिए, यानी कि अच्छी होनी चाहिए। मगर उसकी किस्मत अगर अच्छी नहीं है तो इसमें दो चीजों का बहुत साथ होगा। एक तो उस जिस घर में पैदा हुआ उस घर के बाकी लोगों के साथ में उसका संबंध, यानी कि लोगों के साथ नहीं, उनकी जन्म कुंडलियों के साथ में उसका संबंध। क्योंकि बाप अगर कहता है कि जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है मेरी किस्मत बन गई है, तो यह भी तो हो सकता है कि जब से वो बेटा पैदा हुआ है बाप की किस्मत खराब हो गई हो। तो बाप की किस्मत अगर बेटे के साथ में जुड़ी है तो बेटे की भी बाप के साथ में, बेटे की भी माँ के साथ में, बेटे की भी भाई के साथ में, बेटे की भी बहन के साथ में, उस इंसान की अपने दादा के साथ में, दादी के साथ में किस्मत जुड़ी हुई है। तो किस्मत आ गई, यानी कि बृहस्पति आ गया। बृहस्पति खाना नंबर 4 में है, उच्च का है, मगर इंसान आलू का ठेला लगा रहा है। उसका कारण सिर्फ ये होगा कि बृहस्पति के पक्के घर खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के दुश्मन बैठे होंगे। तो बृहस्पति के पक्के घर, बृहस्पति ने 5 जगह पर तो अपना स्थान बना दिया है कि ये भी मेरा घर है, 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 ये भी मेरा घर है। तो 5 जगह पे बना दिया, खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11, खाना नंबर 12, इतने हाथ फैला के उसने रख दिए। यानी कि जन्म कुंडली के आधे घर तो बृहस्पति ने ही ले लिए। अब अगर ये बृहस्पति इन घरों में ले लिया है, उसने नाम ले लिया है, तो एक जगह पर तो कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई दुश्मन बैठ जाता है, या दृष्टि वगैरह से वो घर खराब हो जाता है। तो बृहस्पति के खराब होने के चांस लाल किताब या हमारी जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा है। इसलिए लोग, इस दुनिया के आधे लोगों की किस्मत तो मंदी है ही। ये तो पहले ही हो गया, ये तो पहले ही हो गया कि बृहस्पति के पक्के घरों में या बृहस्पति की राशि, राशि तो खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12 है, ये भी बृहस्पति के पक्के घर हो गए। तो 2, 5, 9, 11, 12 और साथ में खाना नंबर 4 भी। खाना नंबर 4 बृहस्पति की उच्च की राशि और चंद्र, चंद्र का पक्का घर, चंद्र की राशि। चंद्र क्या है? चंद्र धन है, डेली धन आने वाला, कमाई, आमदन का फवारा। आमदन का फवारा यानी कि आमदन का फवारा रोज चलते रहना चाहिए। आमदन का फवारा रोज चलते रहना चाहिए। ये खाना नंबर 4 है। इसलिए खाना नंबर 4 जो है वो समंदर भी है, वो समंदर जहां पर सारा बारिश का पानी आकर इकट्ठा होता है। खाना नंबर 9 भाग्य स्थान है हमारा। खाना नंबर 9 से लिखा है कि मानसूनी हवाएं उठेंगी और खाना नंबर 2 पर जाकर टकराएंगी। खाना नंबर 2 पहाड़, उस पर टकराएंगे, बारिश उस पर गिरेगी, मगर पहाड़ पर बारिश कभी टिकती नहीं है, उसका पानी नीचे आएगा। सारा का सारा निचोड़ खाना नंबर 9 के भाग्य स्थान यानी कि किस्मत का खाना नंबर 4 में आकर जमा होता है। तो यहां पर बृहस्पति की किस्मत और आमदन का फवारा ज्यादा जुड़ा हुआ है। ये तो हमने देख लिया कि बृहस्पति के खराब किस्मत खराब होने का मेन कारण 50% लोगों की किस्मत खराब तो यहीं पर होगी। बाकी 20% की किस्मत वहां ऐसे खराब होगी जब बृहस्पति कहीं पर बैठा होगा मंदे घरों में। मंदे घर कौन से हैं? खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8। तो पहले तो बृहस्पति के पक्के घर में कोई दुश्मन बैठ गया, 5 घरों में किस्मत खराब। उसके बाद में बृहस्पति खुद अगर खाना नंबर 6, 8 में बैठ गया तो भी किस्मत और ज्यादा खराब। तो 7 घर ले लिए, 5 पक्के, 1 खाना नंबर 4, 6 और 2 ये 8 घर तो बृहस्पति ने ले लिए। अब अगर चंद्र भी अगर कहीं ना कहीं बैठ गया तो भी बृहस्पति की किस्मत खराब।
अब हम देखेंगे कि बृहस्पति का जो मेन दुश्मन है बुध, उसके साथ में अगर बृहस्पति का क्या ताल्लुक होगा, तो किस उम्र तक किस्मत अच्छी होगी, किस उम्र तक किस्मत मंदी होगी, और वो किस्मत अगर मंदी है तो ठीक कब होगी। तो अब आप लोग आने वाली ऑडियो को ध्यान से सुनना और उसके नोट्स जरूर बनाना। इसको कहा गया है लाल किताब में बृहस्पति बुध का ताल्लुक, यानी कि नाता। लाल किताब कहती है कि बृहस्पति के साथ या बृहस्पति की दृष्टि में बुध हो तो बृहस्पति का ही नाश होगा, यानी कि मारा जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति के मंदे घरों में उसके दुश्मन बैठ गए, बृहस्पति की किस्मत खराब। यानी कि हम 5 घरों को अगर 100% मान ले, एक दुश्मन अगर एक घर में बैठ गया तो 20% किस्मत खत्म। 2 घर में दुश्मन बैठ गए 40% किस्मत खत्म। 3 दुश्मन बैठ गए 60% किस्मत खत्म। 4 ग्रह बैठ गए 80% किस्मत खत्म। मगर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के 5 दुश्मन बैठ गए, बंदा खत्म। 5 दुश्मन कौन है? बुध, शुक्र, राहु, केतु, शनि, ये 5 दुश्मन है बृहस्पति के। ये 5 अगर बैठ जाए, खाना नंबर 2 में 3 बैठ जाए, खाना नंबर 5 में 2 बैठ जाए, तो 5 हो गए, इंसान खत्म है, ऊपर उठ ही नहीं सकता। तो लाल किताब कहती है बृहस्पति के साथ या बृहस्पति की दृष्टि में बुध हो तो बृहस्पति का ही नाश होगा, यानी कि किस्मत खराब ही होगी। बृहस्पति को किस्मत ही समझना, बृहस्पति वर्ड आ गया यानी कि किस्मत। मगर खाना नंबर 2 या 4 में बुध अकेला हो, बुध अकेला हो खाना नंबर 2 में या 4 में, या बृहस्पति बुध एक साथ बैठे हो खाना नंबर 2 में या खाना नंबर 4 में, मगर ऐसे नहीं कि बुध अकेला खाना नंबर 2 में बृहस्पति 4 में, या 4 में बुध या बृहस्पति 2 में। बुध तो अकेला आ ही गया खाना नंबर 4 में, तो भी किस्मत अच्छी हो जाएगी। मगर 2 या 4 में बुध बृहस्पति एक साथ भी बैठ गए तो बुध दुश्मनी के बजाय हमेशा नेक असर देगा। तो या तो बुध खाना नंबर 2 या 4 में अकेला बैठा हो, या बुध बृहस्पति के साथ खाना नंबर 2 या खाना नंबर 4 में बैठा हो। अब ये मत पूछना कि इसके साथ में अगर राहु बैठ गया तो क्या होगा। अब तक आपको यह पता चल जाना चाहिए कि राहु तो दुश्मन है। तो यहां पर स्पेसिफिकली कहा है कि बुध अकेला हो खाना नंबर 2 या 4 में, या बृहस्पति के साथ 2 या 4 में बैठा हो, तीसरा कोई ग्रह ना हो, ना सूरज हो, ना चंद्र हो, ना मंगल हो। क्योंकि चंद्र मंगल व सूरज अगर बैठ गए तो बुध के कारण उनके प्रभाव में कमी आएगी, जिसका असर बृहस्पति पर भी पड़ेगा। तो बुध खाना नंबर 2 या 4 में अकेला हो, या 2 या 4 में बृहस्पति के साथ बुध बैठा हो, तो बुध हमेशा दुश्मनी की बजाय हमेशा नेक असर देगा, खास कर माली हालत में। माली हालत मतलब पैसों के मामले में। क्योंकि बारिश गिरी कहां पर? खाना नंबर 2 पर, पहाड़ पर। पहाड़ पे बारिश गिरेगी, वहां के पेड़ पत्तों को भी हरा भरा करेगी, उस सारे पहाड़ को साफ करेगी, उस सारे पहाड़ की फालतू मिट्टी को लाकर नीचे खाना नंबर 4 में जमा कर देगी, और वो पानी भी दुनिया के काम आएगा, और वो रेत भी काम आएगी, वो मिट्टी भी काम आएगी। नहीं तो मिट्टी क्या आप मंगल ग्रह से लाते रहोगे? तो मिट्टी क्या है? मिट्टी है शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र हमारा धन। पानी, पानी भी चंद्र है, धन है।
तो खासकर माली हालत में पैसों के मामले में कभी भी मंदा असर नहीं होगा। दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लाल किताब में बृहस्पति ग्रह को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस दुनिया में अधिकतर लोगों की किस्मत मंदी है। अधिकतर लोगों की किस्मत मंदी है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि किस्मत को लोग पैसों से तोलते हैं। किस्मत को लोग पैसों से तोलते हैं कि किस्मत उसी की अच्छी जिसके पास पैसा है। और बृहस्पति ग्रह ऐसा है जिसका नाम ही लाल किताब में किस्मत कहा गया है। झगड़ा अकल ना किस्मत हो, तो अकल क्या? बुध। और किस्मत बृहस्पति को कहा है। बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके पीड़ित होने के चांस जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा होते हैं। उसका कारण है कि लाल किताब में हमारी जन्म कुंडली जो बनी है उसमें 12 खाने हैं। 12 खानों में बृहस्पति अगर कहीं पर भी बैठ जाता है, मान लो खाना नंबर 4 में उच्च का होकर बैठ गया, तो ऐसे इंसान, बृहस्पति अगर किस्मत है तो ऐसे इंसान की किस्मत भी उच्च की होनी चाहिए, यानी कि अच्छी होनी चाहिए। मगर उसकी किस्मत अगर अच्छी नहीं है तो इसमें 2 चीजों का बहुत साथ होगा। एक तो जिस घर में पैदा हुआ उस घर के बाकी लोगों के साथ में उसका संबंध, यानी कि लोगों के साथ नहीं, उनकी जन्म कुंडलियों के साथ में उसका संबंध। क्योंकि बाप अगर कहता है कि जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है मेरी किस्मत बन गई है, तो यह भी तो हो सकता है कि जब से वो बेटा पैदा हुआ है बाप की किस्मत खराब हो गई हो। तो बाप की किस्मत अगर बेटे के साथ में जुड़ी है तो बेटे की भी बाप के साथ में, बेटे की भी माँ के साथ में, बेटे की भी भाई के साथ में, बेटे की भी बहन के साथ में, उस इंसान की अपने दादा के साथ में, दादी के साथ में किस्मत जुड़ी हुई है। तो किस्मत आ गई, यानी कि बृहस्पति आ गया। बृहस्पति खाना नंबर 4 में है, उच्च का है, मगर इंसान आलू का ठेला लगा रहा है। उसका कारण सिर्फ ये होगा कि बृहस्पति के पक्के घर खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के दुश्मन बैठे होंगे। अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में पहले घरों में हो, यानी कि खाना नंबर 1 से लेकर 6 में हो, और बुध उसी वक्त खाना नंबर 7 से लेकर 12 में हो, तो लिखो बृहस्पति जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 से लेकर 6 में हो, कहीं भी बैठा हो, बुध बाद के घरों में हो 7 से लेकर 12 में, तो बृहस्पति का असर, जो अच्छा असर होगा, वो 34 साल की उम्र तक ही अच्छा होगा। बृहस्पति 34 साल उम्र तक अच्छा फल देगा, यानी कि बुध के शुरू होने से पहले तक अच्छा फल मिलेगा। और 35वें साल से बुध का मंदा फल शुरू हो जाएगा। 35वें साल से बुध का मंदा असर शुरू हो जाएगा। मगर ये बुध का मंदा असर क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा कि बदलेगा? बदलेगा, मगर उसकी कंडीशन आएगी, वो मैं बताऊंगा। अभी आपने सिर्फ इतना रखना है कि बृहस्पति जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 से लेकर 6 में बैठा हो, बुध खाना नंबर 7 से 12 में बैठा हो, तो बृहस्पति का 34 साल तक अच्छा असर, बुध का 35वें साल से मंदा असर शुरू हो जाएगा। अगर बुध खाना नंबर 1 से लेकर 6 में हो और उसी वक्त
बृहस्पति खाना नंबर 7 से लेकर 12 में हो तो क्या होगा? तो बुध का 34 साल तक अच्छा असर होगा और बृहस्पति का 34 साल तक मंदा फल होगा। 35वें साल से 34 के बाद में अच्छा फल शुरू हो जाएगा, ये नहीं समझना है। सिर्फ इतना है 34 साल तक बुध का फल अच्छा होगा, बृहस्पति का 34 साल तक मंदा असर होगा। इसका मतलब है कि बृहस्पति और बुध किसी तरह भी अगर एक दूसरे को देख रहे हैं, हालत खराब बृहस्पति की ही होगी, बृहस्पति का मंदा असर ही होगा। ये बृहस्पति और बुध आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। हवा अगर सीधी चल रही है तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जहां पर भी स्ट्रेट है वहां पर बुध नहीं है। मगर जैसे ही हवा गोल गोल घूमने लगती है तो आपने देखा होगा बवंडर बन जाता है। हवा गोल गोल घूमती है ना, बवंडर बन जाता है। तो बवंडर जो है वो बृहस्पति और बुध का मिलन है। हवा गोल गोल घूमती है और तहस नहस कर देती है, फिर झोपड़ी है, पेड़ है, मिट्टी है, कुछ भी है, सबको उठा के ऊपर ले जाती है, क्योंकि हवा बुध के दायरे में घूमने लग गई है। गोल एक डायरेक्शन मिल गया है, सिर्फ गोल घूम। बुध और बृहस्पति किसी तरह भी आपस में देख रहे हो तो बृहस्पति का असर मंदा ही होगा, यानी कि किस्मत खराब ही होगी। बल्कि बृहस्पति को बुध फौरन अपने दायरे में बांध लेगा, अपने सर्कल में ले लेगा कि ए हवा, तू अब बाहर नहीं जा सकती, तू अब मेरे अंदर ही घूमेगी और तेरे को मैं आजाद कब करूंगा, यानी कि तेरा अच्छा कब होगा, बृहस्पति का यानी कि किस्मत का। वो बिगड़ा हुआ असर आने वाली इन कंडीशनों के वक्त ठीक होगा। पहली बात, बृहस्पति जब भी अपने चाल के हिसाब से यानी कि वर्ष फल के हिसाब से शनि के घर खाना नंबर 10, 11 में आ जाए या सूरज के घर खाना नंबर 5 में आ जाए, कौन? बृहस्पति। यानी कि बृहस्पति 34 साल की उम्र के बाद खाना नंबर 10 या 11 में जब भी आएगा, शनि की राशियों में या सूरज की राशि में खाना नंबर 5 में आएगा, किस्मत अच्छी हो जाएगी। या सूरज या शनि में से कोई भी वर्ष फल के हिसाब से बृहस्पति के पक्के घरों 2, 5, 9, 12 में आ जाए, तब अच्छी हो जाएगी बृहस्पति की किस्मत। यानी कि सूरज या शनि में से कोई भी वर्ष फल में बृहस्पति के घरों में यानी कि 2, 5, 9, 12 में आ जाए, वहां से किस्मत अच्छी शुरू हो जाएगी। तीसरी कंडीशन है कि शनि खाना नंबर 5 में आ जाए। शनि खाना नंबर 5 में आ जाए तो भी किस्मत अच्छी हो जाएगी, जिस साल भी वर्ष फल में आ जाएगा 35 के बाद में, क्योंकि 34 तक तो बुध और बृहस्पति का आपस का दौर चल ही रहा है। बृहस्पति की किस्मत खराब हुई तो, या फिर सूरज खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में आ जाए, या फिर ये दोनों कंडीशनें एक साथ हो, शनि खाना नंबर 5 में आ जाए और सूरज खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में आ जाए, तो ऊपर कही सारी बातें सब हालतों के वक्त बृहस्पति का असर अच्छा ही होगा। या फिर सूरज, चंद्र या शनि में से कोई भी एक अच्छा हो जाए, सूरज, चंद्र या शनि में से कोई भी एक ग्रह अपने अच्छे घरों में आके बैठ जाए या अपनी अच्छी हालत बना जाए,
तो बृहस्पति का असर अच्छा होगा। तो हमने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि 34 साल की उम्र हो गई, हमने जन्म कुंडली वाले के लिए या तो बृहस्पति का कोई अच्छा सूरज का अच्छा उपाय करना है, या चंद्र का अच्छा उपाय करना है, या शनि की हालत को ठीक करना है। तो बृहस्पति का असर नेक होगा। बृहस्पति का असर नेक होगा यानी कि किस्मत अच्छी होगी, खास करके माली हालत में, पैसों के मामले में। क्योंकि आपके पास में जो लोग भी आएंगे उसमें से 60% ऐसे होंगे जो पैसों को लेकर आएंगे। कहेंगे साहब हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, समझ जाओ पैसा कम है। उसके पास में अच्छी वाइफ नहीं है इसलिए वो किस्मत अच्छी नहीं बोल रहा है, ऐसे लोग 20% होंगे। उसके पास बच्चे नहीं है, उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, ऐसे लोग 10% मिलेंगे। उसके पास मकान नहीं है, उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, ऐसे लोग 10% मिलेंगे। उसकी ट्रांसफर होती रहती है, केस होते रहते हैं, लोगों से झगड़ा होते रहते हैं, उसकी किस्मत मंदी है, ऐसे लोग भी 5-10% आएंगे। मगर 60% ऐसे आएंगे जिनका किस्मत का मतलब सिर्फ माली हालत यानी कि पैसा है। वहां पर आपने ये चीज जरूर देखनी है और इसी तरह आपने करना है। अब सूर्य चंद्र अच्छे कैसे होंगे, इनको अच्छा कैसे किया जाता है, ये तो पंडित जी ने लाल किताब में जगह जगह पर बिताया है। क्योंकि चंद्र जो है वो हर खाने में राशि फल का है। किसी भी ग्रह का उपाय, किसी भी ग्रह का कहीं पर भी कोई भी उपाय करना है, आप चंद्र की सहायता लेकर कर सकते हो। तो चंद्र तो हमारे दिमाग से निकल गया अभी कि कोई भी ग्रह कहीं पर मंदा हो उसको चंद्र के साथ में जोड़कर उस ग्रह को हम ठीक कर लें। जैसे बुध ही है, बृहस्पति ही है, खाना नंबर 3 में बुध के घर में बैठा है। तो कहा गया है कन्याओं को सफेद चौरस मीठी बर्फी दें। कन्याओं को यानी कि बुध को सफेद यानी कि चंद्र, दूध से बनी हुई यानी कि चंद्र, चौरस मीठी बर्फी दें। चौरस क्या है? मंगल नेक। तो बुध को हमने कंट्रोल करने के लिए चंद्र का सहारा ले लिया। ये खाना नंबर 3 के बृहस्पति का उपाय है। और चंद्र भी अगर बैठता है खाना नंबर 3 में तो भी ये उपाय है। क्योंकि चंद्र और बुध, चंद्र बुध को दुश्मन मानता है, बुध चंद्र को दुश्मन नहीं मानता। बृहस्पति तो दुश्मनी करता ही नहीं है किसी ग्रह से, मगर बुध बृहस्पति से दुश्मनी करता है। इसलिए दोनों उपाय चंद्र की सहायता लेकर किए जाते हैं।